हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 में जो पोस्ट प्रेफरेंस आया है उसमें जितनी भी पोस्ट हैं उसमें कुछ कुछ हर एक पोस्ट की पर्क्स होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट की पर्क्स बताने की कोशिश करूंगा और आपके मन में जो जो डाउट्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक क्लेरिफिकेशन वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अब सबसे पहले आपको ये प्रेफरेंस फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये इसके पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी जाके इस पीडीएफ फॉर्मेट के प्रेफरेंस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है नेम ऑफ द कैंडिडेट, फिर इसमें आपको अपना नाम भरना और रोल नंबर भरना है और उसके बाद लिखा है कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शंस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब क्या है, सपोज आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे है तो आपको यहां जाके ये जो लास्ट कॉलम में आप देख रहे हैं B05, जी हाँ B05 आपको पहले भर देना है कॉलम नंबर 1 में, तो ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगी। अब इसके बाद सपोज आपकी नेक्स्ट प्रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो आपको पोस्ट कोड B08 भर देना है। ये देखिए B08 यहाँ पे है, यहाँ पे भरिए B08, सेकंड में B08 आप भर दीजिए, ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रेफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये तो हो गया कि प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है, बट हमारे मन में क्या डाउट आता है कि हमें कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए या फिर हमारे लिए कौन कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, पहले तो कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती, हर एक पोस्ट के कोई ना कोई एडवांटेज होते हैं, बट डिपेंड करता है हमारी प्रेफरेंस क्या है। अब जैसे कुछ लोगों की होती है कि यार मुझे तो सिटिंग वाली पोस्ट चाहिए, मतलब 8 to 5 या फिर आपकी 9 to 6 वाली जॉब चाहिए जो टाइमिंग बेस्ड हो और मुझे कहीं भी नहीं जाना, मुझे सिर्फ डेस्क पे बैठना है, तो डेस्क जॉब होती है। और कुछ होती है फील्ड जॉब, कुछ लोगों को चाहिए कि मेरे लाइफ में जो है थोड़ा सा थ्रिल हो, मुझे बाहर जाने का भी मौका मिले, तो वो फील्ड जॉब होती है। तो अब पहले आप ये क्लियर कीजिए अपने माइंड में कि आपको डेस्क जॉब चाहिए या फिर फील्ड जॉब चाहिए। अब फिर नेक्स्ट आता है होम पोस्टिंग, और होम पोस्टिंग में सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं डेली में मुझे चाहिए तो मुझे कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। तो मैं एक क्लैरिटी बता दूं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ है इसका फर्स्ट प्रेफरेंस पे, सेकंड है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज DOPT। ये दोनों आप सबसे बड़ी प्रेफरेंस पे रखिएगा जब भी आपको अगर डेली पोस्टिंग चाहिए। जी हाँ, डेली पोस्टिंग के लिए ये सबसे ज्यादा मानी जाती है। अब नेक्स्ट है आपका कि कई बंदे बोलते हैं मुझे फॉरेन का चाहिए, तो फॉरेन में आपका ये वाला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैडर सेल, ये वाला हो सकता है आपका फॉरेन में टॉप प्रायोरिटी पे अगर आपको फॉरेन में सर्विसेज चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, हर 3 साल पे आपको ABC कैटेगरी वाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पोस्टिंग मिलती है। तो आपका ये तो हो गया फॉरेन वाला, और जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट है ये मोस्टली ऑफ डेस्क जॉब है। जी हाँ, डेस्क जॉब है आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। अब नेक्स्ट है, हमें कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मुझे यूनिफॉर्म जॉब चाहिए। CGL के थ्रू यूनिफॉर्म वाली जॉब्स कौन कौन सी हैं, वो है आपकी, पहले तो है आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एंड एक्साइज CGST और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये तीनों पोस्ट सबसे ज्यादा लोग चेरिश करते हैं अगर उनको यूनिफॉर्म पोस्ट चाहिए। और उसमें भी एक्साइज में क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसमें ज्यादातर आपको साउथ पोस्टिंग मिलेगी। जी हाँ, एक्साइज CGST एंड सेंट्रल एक्साइज में मोस्टली ऑफ आपको साउथ पोस्टिंग मिलेगी, बट ये तीनों पोस्ट जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनकम टैक्स, ये इसमें आपको यूनिफॉर्म 100% मिलती है। अब नेक्स्ट है आपका एक और चीज, नेक्स्ट कई लोग पूछते हैं कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कैसी पोस्ट है। अब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट आपको जो है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और आपको ये जो है आपको पोस्ट ऑफिस में, जी हाँ पोस्ट ऑफिस में आपको ये पोस्ट मिलती है। और ये किसी जैसे पोस्टल सर्कल, सपोज आपका पोस्टल सर्कल लखनऊ मिलता है, लखनऊ पोस्टल सर्कल के अंदर जितने भी आपको PLI करवानी हो या फिर ग्रामीण डाक सेवक के जो आपको आपके अंडर ग्रामीण डाक सेवक रहेंगे उनका कैसी फंक्शनिंग है, ब्रांच ऑफिस में कैसी फंक्शनिंग है, कहीं कोई अनस्क्रूपलेस एक्टिविटी तो नहीं होती आपके पोस्ट ऑफिस में, ये सब देखना होता है किसी भी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट को। और ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और इसमें आपको फील्ड जॉब भी मिलेगी और आपको ऑफिस में भी आपका
आपको ऑफिस में भी आके काम करना होगा। जी हाँ, तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट आपकी फील्ड जॉब भी है और उसके बाद ऑफिस में भी आके आपको काम करना होता है। नेक्स्ट आपका सब इंस्पेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये तो देखिए पावरफुल पोस्ट है, नाम से ही नजर आ रहा है। आपको डिफरेंट डिफरेंट पूरी 100% फील्ड जॉब होती है, आपको कहीं जाना भी होता है। बट येस, कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं कि आपको कभी डेस्क जॉब भी करना होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में फील्ड जॉब मिलेगी। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में इस पोस्ट में क्या है, आपको एडिशनल कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कि आपको एक तरह से सिक्योरिटी अलाउंस करके मिलता है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एडिशनल 4600 ग्रेड पे जो पैसे मिलते हैं उसके एडिशनल थोड़े पैसे मिलेंगे, जो कि 17-18 हज़ार आई गेस होते हैं, जिसमें आपको सिक्योरिटी अलाउंस की तरह आपको मिलता है। अब नेक्स्ट है आपका 13 से लेकर 23 तक जितनी भी असिस्टेंट पोस्ट की जॉब्स हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ आपकी जो है डेस्क जॉब है। जैसे आपका असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, टेक्सटाइल्स, नारकोटिक्स, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सारी जो है आपकी असिस्टेंट पोस्ट, ये सारी डेस्क जॉब है आपकी। और इसके बाद एक पोस्ट है आपकी ये वाली, सब इंस्पेक्टर सीबीआई। जी हाँ, ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट है और ये फील्ड जॉब वाली पोस्ट है आपकी। और आपकी मैंने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बता ही दिया, सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन भी बता दिया, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर आपकी फील्ड जॉब है। जी हाँ, ये वाली फील्ड जॉब है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो कि है आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ये भी एक अच्छी पोस्ट है। अब एक सबसे ज्यादा सवाल आता है डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्साइज बेटर है या फिर डिविजनल अकाउंटेंट बेटर है। अब देखिए, डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्टिंग क्या होती है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में होती है। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में होती है और उस पूरे ऑफिस में एक वही बंदा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है। और एक और चीज आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, डिविजनल अकाउंटेंट की जो सैलरी है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, क्योंकि वो उन्हीं के ऑफिस के लिए काम करता है। और उसके बाद जो है उस पूरे ऑफिस में अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है और आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब आप एक समझिए फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, उस ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना भी मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर सैंक्शंस आने, वो सारे डिविजनल अकाउंटेंट के अप्रूवल के थ्रू ही स्टेट गवर्नमेंट को उस ऑफिस, उस पर्टिकुलर डिवीजन में जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि इसमें प्रमोशन कैसे है। इसमें प्रमोशन 4200 पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, फिर 4600 है, 4800, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप 5400 तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, प्रमोशन एज सच इतना अच्छा नहीं है, बट लेकिन क्या है कि आपको सबसे बड़ी बात डिविजनल अकाउंटेंट में क्या है, आपको होम पोस्टिंग के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्साइज तो मेजोरिटी ऑफ आपको स्टेट जितने सदर्न स्टेट्स हैं उनमें मिलेगा, बट होम पोस्टिंग डिविजनल अकाउंटेंट में रहती है और एज सच इतना वर्कलोड भी नहीं है इन डिविजनल अकाउंटेंट। अब नेक्स्ट है आपका ये सारी ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, ये सारी डेस्क जॉब हैं जितनी भी आप देख रहे हैं, अराउंड 35 टू 51 सॉरी। अब नेक्स्ट है आपका टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी और टैक्स असिस्टेंट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब कई लोग पूछते हैं इन दोनों में से कौन सी बेटर है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी रिसेंट में क्या हुआ था, 2 इयर्स में प्रमोशन हो गया था टैक्स असिस्टेंट का टू सीनियर टैक्स असिस्टेंट। जी हाँ, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी फास्टेस्ट प्रमोशन है। अगर हम बात करें किसी भी लोअर ग्रेड पे से अपर ग्रेड पे की पोस्ट के लिए, तो आप अगर इन दोनों में कंफ्यूज हैं तो आप प्लीज टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी को प्रायोरिटी पे रखिएगा एज कंपेयर टू टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी। और डायरेक्ट टैक्सेस में प्रमोशन फास्ट है एज कंपेयर टू टैक्सेस एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट। तो ये तो बात होगी आपकी टैक्स असिस्टेंट ऑफ सीबीडीटी और टैक्स असिस्टेंट ऑफ कस्टम्स, इन दोनों की प्रेफरेंस के लिए। और फिर उसके बाद तो गाइज ये था वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है पोस्ट प्रेफरेंस ऑफ सीजीएल 2021, जिसमें हमने मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कस किया है। और आपके कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।